40 रिको इटली का एक दमदार, बेजोड़, बेमिसाल और इतने सालों से सबसे सफल वॉकिंग ट्रैक्टर। हम लोग इसे वॉकिंग ट्रैक्टर क्यों कहते हैं और क्यों ये ट्रैक्टर की तरह है और पीछे रोटावेटर लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में आपको बताते हैं। जैसे कि एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में आगे का पार्ट होता है ट्रैक्टर का और पीछे हम लोग रोटावेटर लगाते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी वही सिस्टम है। तो सबसे पहले हम रोटरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो इसका पीछे रोटावेटर कह लीजिए, रोटरी कह लीजिए, तो वो उसमें क्या खासियत है जो इसको एक स्पेशल बनाता है। सबसे पहला पॉइंट जो रोटरी के अंदर है कि ये एक चलने के अंदर बहुत स्मूथ है और इसको हम लोग फसल के अनुसार, जैसे कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में गन्ने में है, तो गन्ने में कई लोग 18 इंच पे बोते हैं, कई लोग जो है उसको 26 इंच पे बोते हैं, कई लोग 4 फुट पे बोते हैं। तो उसमें सारे प्रोविजन दिए गए हैं इसको कम से कम भी करने का और ज्यादा भी करने का। हम इसको 18 इंच से लेके 26 इंच 30 इंच तक भी ले जा सकते हैं जैसे सुविधा अनुसार, और ये हमारा बड़े आराम से 3 फुट के ऊपर भी काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अन्य वॉकिंग ट्रैक्टर्स के अंदर नहीं होती। इसकी रोटरी स्पेशल क्यों है? इसकी आप अगर जो डिजाइन देखेंगे रोटरी की, ये सबसे अच्छा डेप्थ में काम करता है। कोई भी खरपतवार इसकी रोटरी छोड़ती नहीं है और बहुत स्मूथली बिल्कुल खरपतवार को बिल्कुल खत्म कर देती है। फिर इसमें इसका प्लेनर का डिजाइन आप अगर जो देखेंगे तो प्लेनर बिल्कुल मिट्टी को पीछे से प्लेन करके चलता है। तीसरी इसकी चीज है इसकी डेप्थ कंट्रोल। ये यहाँ से हमारे को कितनी डेप्थ में लेके जाना है उसके हिसाब से निशान भी बने हुए हैं और यहीं से भारों भार हमारी डेप्थ कंट्रोल हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर जो एक आधुनिक ट्रैक्टर के अंदर होने चाहिए वो दे रखे हैं हम लोगों ने। ये हमारी रोटरी एक मल्चिंग का काम भी करती है। अन्य ट्रैक्टर जो है वो पूरी तरह से बारीक नहीं कर पाते हैं खरपतवार को, ये वहीं का वहीं उसको मल्च कर देती है और उसको बिल्कुल इतना अच्छा कर देती है कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है जिससे खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसको हम लोगों ने ट्रैक्टर को रोटावेटर को ज्वाइंट कर रखा इस कपलिंग से। एक तो इससे इसकी डिजाइन बहुत अच्छा हो जाता है और रोटावेटर बहुत अच्छा लगता है। और इसको अगर जो कभी भी हमारे को और कोई अटैचमेंट करनी है तो यहाँ से हमारे को सिर्फ खोलना है, पिन को निकालना है, ये रोटावेटर हमारा पीछे से निकल जाएगा, ट्रैक्टर अपना और काम पे लग जाएगा। तो ये कपलिंग सिस्टम हम लोगों ने बहुत मजबूती से दे रखा है इसका। जैसे कि आमतौर पर ट्रैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर 4 फॉरवर्ड गियर्स हैं, 3 बैक गियर्स हैं और ये हैंडल को हम पूरी तरह से ऊपर नीचे पूरा 360 डिग्री उस तरफ भी ले जा सकते हैं। इसमें जैसे ट्रैक्टर में एक पीटीओ शाफ्ट होती है, इसके अंदर भी पीटीओ शाफ्ट का सिस्टम है। किसी जल्दी के और ट्रैक्टर पे जो पीटीओ शाफ्ट नहीं होती, तो ये बैक रोटरी के अंदर इसकी पीटीओ शाफ्ट बहुत ताकतवर है और इसको हैंडल को कोई भी बच्चा, हम लोगों ने कई जगह ऐसा दिया है जहां 8 से 10 साल के बच्चों ने बड़े इजीली ऑपरेट किया है, बुजुर्ग महिलाओं ने इसको बहुत इजीली ऑपरेट किया है क्योंकि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इवन कई लोगों ने तो ऐसा भी कर दिया जहां पर लेन बना रखी है और इसको चला के छोड़ दिया, ये अपने आप चलता चला जाता है। तो इसके अंदर कोई ना तो धड़कन होती है और ये कहीं पे भी हिलता उलता नहीं है, सीधा चलता रहता है अपने हिसाब से। तो इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, हैंडल का सिस्टम बहुत इजी है। इसको अपने सुविधा अनुसार, अपनी हाइट के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका स्मूथ और अच्छी स्पीड होने का एक कारण है इसके टायर का साइज। टायर के साइज जो है हम लोगों ने 10-5 का एक स्पेशल टायर लिया हुआ है इसका, जो कि बहुत अच्छा हैवी भी रहता है और इसकी स्पीड को भी बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन अगर जो किसी को थोड़ा सा साइज कम करना हो तो इसमें हम प्रोविजन देते हैं कि 10-4 का टायर भी लग सकता है, ताकि वो 18 इंच के ऊपर अगर जो किसी को रोटरी को चलाना है तो वो प्रोविजन भी इसके साथ है। फिर उसके अलावा, टायर के अलावा हम लोगों ने यहाँ इसका इंजन का जो सिस्टम दे रखा है या इंजन के प्रोटेक्शन को दे रखा है, वो इसको एक यूनिक बनाता है। वो डिजाइन वाइज भी यूनिक है और प्रोटेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा एक यूनिक सिस्टम है इसका। किसी भी पावर वीडर में या किसी भी ट्रैक्टर के अंदर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका इंजन, पावर इंजन ने देनी है। इसमें हम लोगों ने रिको इटली का 270 सीसी का सबसे हैवी ड्यूटी इंजन लगाया है, जो पिछले 12 वर्ष से ये जो इतना कामयाब है खेतों में, उसका मेन रीजन है कि इसका इतना एक्स्ट्रा पावरफुल इंजन 12 साल हो गए लोगों को चलाते हुए, वो आज तक पूरी पावर दे रहा है और आज तक पूरे जोर लगा के चलता है।
इंजन के नीचे का प्रोटेक्शन कवर और आगे का कवर वो भी इसको यूनिक बनाता है और इसको बहुत हैवी ड्यूटी रखता है। हमारे जो इवन साइलेंसर के ऊपर एक ये कवर आता है ताकि किसी का हाथ ना लगे, किसी को गर्म चीज महसूस ना हो। एयर क्लीनर का डिजाइन इसके अंदर हम लोगों ने वेट एयर क्लीनर लगाया जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है ताकि धूल मिट्टी के अंदर भी इसको प्रोटेक्ट करता है इंजन को। तो इसकी एक बहुत बड़ी यूएसपी हमारी जो है वो इंजन है। RI 740 वैसे तो सभी खेतों के अंदर बहुत कामयाब है, लेकिन हमारे यूपी के किसान और महाराष्ट्र के किसान इसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं गन्ने के खेतों में, क्योंकि गन्ने के खेतों में बहुत देर तक चलाना पड़ता है और आमतौर पे वाइब्रेशन की वजह से जो सेंट्रल रोटरी होती है उसमें लोगों के कंधे दुख जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जितना मर्जी काम करते रहो इसमें कोई थकान महसूस नहीं होती और बहुत अच्छा कवरेज होता है। एक 740 की एक खासियत और भी है कि दूसरों के मुकाबले जो काम 1 घंटे में होता है इसके अंदर वो 40 मिनट में होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। और जो 4 फॉरवर्ड गियर हैं इसके, उस पे तीसरे गियर तक भी बड़े आराम से आप चला सकते हैं। कई लोग तीसरे गियर पे भी इसको काम करते हैं, जो किसी अन्य टिलर के अंदर आप नहीं कर सकते। फिर एक जो सबसे अच्छी खासियत है, जो इतने वर्षों में इसके ऊपर सब्सिडी है, जो हमारा ये टेस्टेड है 740, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी सब्सिडी भी मिलती है। सभी राज्यों के अंदर इसकी सब्सिडी अप्रूव्ड है। धन्यवाद। एक इसका और बहुत अच्छा मजबूत पक्ष है जो 740 का है, वो इसका डिफरेंशियल सिस्टम है। इसका डिफरेंशियल सिस्टम इतना कामयाब है, इसको रोटेट करना इतना इजी है, एक ही पहिए के ऊपर घूम जाता है ये कहीं पे भी, तो रोटेटिंग रेडियस बहुत कम है इसका। दूसरी बात, इसमें जो सेफ्टी फीचर दिया है, आदमी यहाँ तक भी आएगा, सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, साइड से भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कोई कपड़ा, ढीला कपड़ा पहन के भी अगर जो काम कर रहा है तो उसका कपड़ा नहीं फंसता, कोई पैर नहीं जाता। तो एक ये प्रोटेक्शन के हिसाब से और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी मैंने इसीलिए कहा था कि कोई बच्चा भी चला लेगा इसको, कोई महिला भी चला लेगी, तो भी इसके अंदर हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले सिर्फ रोटावेटर को हम लोग या पावर वीडर को हम लोग बेसिकली सिर्फ एक वीडिंग के काम पे लेते थे, लेकिन आज जो जितना काम इम्पोर्टेंट वीडिंग का है उतना ही काम जो है मिट्टी चढ़ाने का है, और एक वो बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया है और बहुत लंबा टाइम खींचता है। हमने अपनी रोटावेटर, सिर्फ एक यही हमारा ट्रैक्टर है जिसके अंदर हम लोग इसी के अंदर एक प्रोविजन दे दिया है कि ये मिट्टी चढ़ाने के लिए भी रोटरी काम करेगी। हमने इसके गियर बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि बहुत छोटे से छोटा जो बच्चा भी इसको बड़े आराम से डिचिंग के काम पे या अर्थिंग ऑपरेशन के काम पे या हम लोग मिट्टी चढ़ाने के काम पे बड़े आराम से ले सकता है। उसका एक हम लोग आपको अभी डिस्प्ले भी करके दिखाएंगे कि कैसे इसका बड़े आसानी से इसी रोटरी को बड़े आसानी से आप जो है डिचिंग के काम पे भी या मिट्टी चढ़ाने के काम पे भी ले सकते हैं। किस प्रकार मिट्टी चढ़ाने का कार्य करता है आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। अब हम इसको खोलेंगे। रिवर्स करेंगे। देखिए अभी हमारा रोटर, इसमें खासियत क्या है कि दोनों साइड से एक तरह का डिजाइन बनाया गया है कि हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमने पिन उठाया है और हम इसको ऐसे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और ऐसे यहाँ करके यूं घुमा देंगे। अब हमारा ये रिवर्स हो गया। ये देखिए बड़ी आसानी से, ये देखिए ये हमारा डिटिचिंग शाफ्ट भी बोलते हैं इसको, अर्थिंग शाफ्ट बोलते हैं, ये लग गया है। ये देखिए अब ये ऐसे रोटेट करेगा और हमारे जो व्हील हैं वो फॉरवर्ड में चलते रहेंगे, लेकिन रोटर रिवर्स में चलेगा। ये देखिए ये हमारा डेप्थ कंट्रोलर है जो फॉरवर्ड में नीचे होता है और रिवर्स में भी नीचे चला जाएगा। देखिए ये यहाँ से हम हटा रहे हैं इसको और इसको यहाँ हम नीचे से यहाँ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ आ जाएगा। ये तैयार है और फिर हम इसको कवर भी करेंगे ताकि किसान को किसी प्रकार की असावधानी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। उसके लिए हम ये छोटी प्लेट हटा रहे हैं। देखिए जो हमारे फॉरवर्ड रोटर में थी, और हम ये बड़ी प्लेट हम साथ में देते हैं मशीन के, ये लगाते हैं यहाँ।
ये देखिए, ये बड़ी प्लेट हम यहाँ लगाएंगे ताकि जो हमारा कवर है फुल कवर हो जाएगी रोटरी। ये हमारा रोटर पूरी तरह से कवर हो गया है, आगे मिट्टी चढ़ाने के लिए तैयार है। किसान अपने आवश्यकता अनुसार फसल काटने के लिए रीपर भी लगा सकता है। तो रीपर कैसे लगाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। करते हैं, यह है इसकी खासियत। देखिए, इसमें ब्रीडिंग के साथ साथ मिट्टी चढ़ाना, कल्टीवेटर, रीजर, डोल मेकर और फिर बात आ जाती है फसल कटाई की। तो फसल कटाई के लिए रीपर भी अटैचमेंट लगाई जा सकती है और बड़ी इजीली इसको यूज किया जा सकता है। किसान इसे यूज कर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।